हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ जो कि 2022 में होना है उसके लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हो। आज के इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन आपके हर एक सब्जेक्ट से लिया गया है। इन सवाल को देखिए, कोशिश करिए 22 या 23 प्लस मार्क्स आराम से ले आने का। अगर आ जाता है तो समझिएगा आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। आगे भी और आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय के बारे में पूछा है कि स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा सही जवाब, 1902 में हुआ था। और अगर पूछ ले यह कहाँ पर है तो आपको ध्यान रखना है कि यह आपके भारत की राजधानी नई दिल्ली में है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि पलासी के युद्ध जो कि 1757 में हुआ था, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया। देखिए, 23 जून 1757 को, डेट भी आपको ध्यान रखना है। आपको पता है बीपीएससी काफ़ी डीप भी पूछेगा। 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य में हुआ था, जिसमें कि सिराजुद्दौला की सेना के साथ विश्वासघात हो गया था और उसकी वजह से वो हार गए थे। तो ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव जो है, ऑप्शन नंबर ए, ये उस वक्त क्या थे, अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे, यह आपका सही नहीं है। देखेंगे, शिवाजी का जो ये भू राजस्व व्यवस्था था वो मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर ही आधारित था। आपको पता होना चाहिए कि माप का जो आधार था उस वक्त, उसे क्या कहते थे, वो जरीब था। ध्यान रखिएगा, क्या था, जरीब था। उसे उसे मतलब काठी कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। उस वक्त उपज का जो आधार था वो 1/3 राजस्व लिया जाता था और कर वसूली का जो आधार था वो रैयतवारी व्यवस्था थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाद बाकी सवाल जो यहाँ से है, काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, ये सही है। उपज का 30% राज्य का राजस्व, यह भी बिल्कुल सही है। और कृषि पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, यह भी सही है। बट यहाँ पे जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली कर सकते थे, यह आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, जेम्स विल्सन को जाता है। देखिए, 1860 में भारत का जो पहला बजट तैयार हुआ था वो इन्होंने ही किया था। किसने, जेम्स विल्सन ने किया था, ठीक है। और इनकम टैक्स ये जो है जेम्स विल्सन जो 1860 में इनकम टैक्स कानून लेकर भी आए थे। अगर यह पूछ ले तो यह भी ध्यान रखिएगा कि इनकम टैक्स कानून किसने स्टार्ट किया था, तो जेम्स विल्सन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम को वर्ष मतलब बताना है कि वो किस वर्ष में मतलब वो किया गया था, सूची से आपको यहाँ पे मिलाना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए 1864 और 65 समझ लीजिएगा। भारत में जो काफ़ी तेज़ी से ये जंगल खत्म हो रहा था, उस समस्या को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1864 ईस्वी में वन विभाग की स्थापना किया और उसके बाद प्रथम वन अधिनियम जो है वो आपके 1865 में यहाँ पे आ गया था। 78 में भारतीय वन अधिनियम को संशोधित किया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर पूछता है तो 1972 वाला अभी तक चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। 1972 का जो आपका ये वन अधिनियम जो आया था वही अभी भी आपके 2021-22 में भी चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी होगा सही जवाब। समझेंगे, सुलह कुल का अर्थ सभी के साथ शांति था। अकबर का जो सुलह कुल है वो धार्मिक नीति जो था वो राज्य और धर्म को अलग करने का कोशिश किया था। धर्म को व्यक्तिगत के मतलब रूप में रखा गया था, मतलब खुद अपने धर्म से आप जुड़े रहिए। और इसका जो है मतलब धार्मिक भेदभाव जो है वो मतलब राज्य पर नहीं आना चाहिए, कुछ इस तरह से था, ठीक है। ध्यान देंगे कि धार्मिक भेदभाव को मतलब सुविधाएं प्रदान करने के लिए अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही की स्थापना की थी। यह भी सवाल आपका आ चुका है बहुत बार।
तो ध्यान रखिएगा दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी में किसने, अकबर ने किया था। और ये धर्म का जो हेड था, अगर ये नाम पूछ लेता है तो अबुल फजल, आपको नाम याद रखना है कि अबुल फजल इसके हेड के रूप में थे। ठीक है, समझेंगे कि ये हिंदू मनसबदारी में एकमात्र जो था ये बीरबल, उन्होंने दीन ए इलाही को ही स्वीकार किया था। यह भी पूछ सकता है किसने स्वीकार किया था, तो दीन ए इलाही को बस बीरबल ने एक्सेप्ट किया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाराम में स्थित शेर शाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था, पूछा है पूर्ण। तो देखिए शेर शाह का जो मकबरा है, जो बिहार में है सासाराम में, उसका निर्माण कार्य जो है वो शेर शाह ने ही किया था। बट अगर पूछे कि ये कंप्लीट किसने करवाया, तो इस्लाम शाह नाम आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम शाह ने कंप्लीट करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में ये नमक आंदोलन जो है उसकी रूपरेखा किसने तैयार किया था, बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद ने। ध्यान देंगे बिहार में नमक आंदोलन की शुरुआत अगर पूछे तो पहले भी आपको बहुत बार बताया जा चुका है, 6 अप्रैल 1930 डेट आपको याद रखना है को हुआ था, जिसकी रूपरेखा किसने, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और एक बात समझ लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने भी इससे पहले मतलब बिहार का दौरा करके वहाँ की जो जनता से आंदोलन में भाग लेने को उन्होंने आह्वान किया था। ठीक है, मतलब कहा तक आप लोग भी भाग लीजिए। बट अगर पूछे कि रूपरेखा, तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था 6 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैरा टेबल टेनिस से। ये ध्यान रखिएगा, भावना पटेल कहाँ की अगर पूछ लेता है तो गुजरात की हैं। ठीक है, वो एक पैरा एथलीट और टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में क्लास 4 का, ध्यान रखिएगा क्लास 4 लेवल का वो टेबल टेनिस में उन्होंने रजत पदक जीता। ध्यान रखिएगा कौन सा, तो रजत पदक। और टेबल टेनिस में भारत का यह सबसे पहला पदक है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, सवाल आपसे पूछ सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि SCO सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, सही जवाब पाकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। पानी की खोज बताना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कनाडा सही जवाब। कनाडा में टोरंटो विश्वविद्यालय जो है उसी का एक टीम ने पृथ्वी पर सबसे पुरानी पानी की खोज की है। ध्यान रखिएगा कौन से, कनाडा आपका यहाँ पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका ए और बी, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ बिहार को जोड़ा गया है। ध्यान रखिएगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, USA। ध्यान देंगे, ये जो अभी हाल ही में ईडा तूफान अमेरिका में आया था और मतलब काफ़ी पावरफुल था। ध्यान रखिएगा, मतलब काफ़ी खतरनाक था। अमेरिका में अब तक का सबसे शक्तिशाली अगर तूफान भी पूछ ले आपको तो ईडा तूफान ही आपको जवाब यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे। टेक चंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। बताना है कि पाइथन 5 जो है वो मिसाइल है किस तरह का। आप चाहें तो वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब। देखिए स्वदेशी निर्मित मतलब भारत में बना हुआ हल्का जो ये हल्का लड़ाकू विमान तेजस है, इन्होंने 2021 में
हवा से हवा में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की, इसीलिए पाइथन 5 नाम रखा गया, मिसाइल का परीक्षण किया। कहाँ पर पूछा? तो गोवा में किया था। अगर यह पूछ ले कहाँ पर, तो गोवा ध्यान रखना है, ठीक है। और किसके द्वारा? तो DRDO के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट 2021 के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार बताना है कि 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियार जो है वो कितना था, या कितना है अभी कह सकते हैं। तो देखिए 2020 में अगर आपसे पूछ लेता 2020 में कितना है, हो सकता है कि आपसे पिछले वर्ष का अगर पूछा जाए तो आरंभ में 150 था, बट 2021 आते आते इसकी संख्या बढ़कर कितना, 156 हो चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होगा? ए सही जवाब, आवास एवं शहरी मंत्रालय सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यानी कि यूब्रीथ लाइफ विकसित किया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा। समझेंगे, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने ये कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से ये यूब्रीथ लाइफ को विकसित किया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि का जो निर्यात है वो कितना रहा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही जवाब, 41.8 अरब डॉलर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 दिया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा बिल्कुल सही, डॉक्टर कनक साहा को दिया गया है। ध्यान देंगे, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 भौतिक विज्ञान के लिए डॉक्टर कनक साहा को दिया गया। ये जो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा दिया जाता है। अगर यह पूछ ले किसके द्वारा, तो ध्यान रखेंगे कि औद्योगिक अनुसंधान परिषद और के द्वारा मतलब ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है बताना है। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब, प्रोलेमिन्स रहता है। अंडे के सफ़ेद भाग में प्रोलेमिन्स नामक एक प्रोटीन उपस्थित रहता है। अगर पूछे इसके अलावा किस में रहता है, तो गेहूं और मक्का में भी ये मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा यहाँ पे है कि बनता है बताना है आपको। इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी सही जवाब, ध्यान रखिएगा। यानी कि क्या बनता है, तो C2H5OH बनता है, ध्यान रखिएगा। शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा, तो इथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी है जो कान से संबंधित नहीं है बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, पेटिला जो है ये कान से संबंधित नहीं है। अगर पूछ ले फिर कि किससे है, तो यह भी जान लीजिए यह घुटने से संबंधित है। जबकि आपका ये जो स्टेपीज है ऑप्शन नंबर ए, ये किससे, मैलियस और इनकस जो है ये कान से आपका संबंधित है, ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। कह रहा है कि किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा कौन सा, सी सही जवाब, कबूतर में। कबूतर में पूछ ले कितना, तो 80 होता है। अब देखिए यहाँ पे बिल्ली दिया हुआ है, तो यह भी जान लीजिए बिल्ली में आपका 38 होगा और कुत्ता में 78 होता है। और अगर चिंपांजी पूछे तो उसमें 48 होता है। देख लीजिएगा इन चारों को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रतिरक्षा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है। देखिए
कैल्शियम और जो ये मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके क्लोराइड, कैल्शियम के और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन की जो उपस्थिति होता है, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है कि जल में अस्थायी कठोरता आता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, एक से अधिक सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, पेट्रोलियम को कहा जाता है। और अगर देखिए ये जान लीजिए कि पेट्रोलियम जो है भारत के मुंबई में, गुजरात के अलकेश्वर और असम के ये डिगबोई में, इन सारे जगहों पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन कौन सा? एक होता है मुख्य, दूसरा है आपका द्विअंशीय, तीसरा है चुंबकीय और चौथा हो जाएगा चक्रण। ध्यान रखिएगा, क्वांटम संख्या कितने? तो 4 तरीके का होता है। नेक्स्ट नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, किरचॉफ का नियम है। ध्यान रखेंगे, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह नियम जो है ये किरचॉफ का नियम है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 30 क्वेश्चन देखा अपने 67वीं बीपीएससी के लिए और सीडीपीओ के लिए, जो कि सीडीपीओ का आपका डेट पता है फरवरी में फिक्स किया जा चुका है। अगर आप सीडीपीओ और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल के साथ जुड़ जाइए। काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है और भी काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट, बिहार स्पेशल और करेंट का वीडियो आपको एबीसी एकेडमी पर आपके एग्जाम के लिए मिलेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।